हालेलुया। मुक़द्दस पाक कलाम की तिलावत करेंगे। नए अहदनामा में से मुक़द्दस याकूब का आम ख़त है और उसका बाब नंबर 2 और उसकी 14वीं आयत मुबारक को हम पढ़ेंगे मुक़द्दस पाक कलाम में से। कलाम हक में इस तरह लिखा गया है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मुक़द्दस पाक कलाम में से जो आयत मुबारक हमने तलावत की है, मुक़द्दस याकूब का आम ख़त उसका बाब नंबर 2 और उसकी 14वीं आयत मुबारक है। ये बड़े सादे लफ्ज़ों में इस आयत को यहाँ पर लिखा गया है, तहरीर किया गया है। मुक़द्दस याकूब बयान फरमाते हैं कि मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? पहली बात तो ये हो गई। अगर कोई ये कहता है कि मैं ईमानदार हूं लेकिन वो अमल नहीं करता तो फिर क्या फ़ायदा? और दूसरी बात यहां पर बयान की गई है कि क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? पहले सवाल का जवाब तो खुद ही दे दिया गया और दूसरी बात जो है उसका जवाब हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि क्या ऐसा ईमान उस बंदे को नजात दे सकता है जो कहता है कि मैं ईमानदार हूं लेकिन अमल नहीं करता। तो अब इस सवाल का जवाब मैंने और आपने देना है। अब बाइबल मुकद्दस ईमान की बहुत सारी इकसाम बताती है। ईमान जो है वो कोई एक किस्म का ईमान नहीं है। ईमान की बहुत सारी इकसाम बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। अब यहां पर बताया गया है कि क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है। यहां पर दो बातें जाहिर हो रही हैं। नंबर 1 कि नजात का ताल्लुक ईमान के साथ है। नजात का ताल्लुक हमारे ईमान के साथ बड़ा गहरा है। इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि क्या ऐसा ईमान उस बंदे को नजात दे सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर हमें अपने अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है, जो कि हम नहीं लेते। लफ्जों में यह कह देना कि हां हम भी खुदा पर ईमान रखते हैं। ईमान लाना और बात है, ईमान रखना और बात है, ईमान का पैदा होना और बात है, और ईमान के बारे में मजीद आगे गहराई में उतर जाना जो है वो बिल्कुल हट के बात आ जाती है। अब यहां पर बड़ी खास और अहम बात है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। हर बंदा, बाइबल मुकद्दस में से भी हमें ऐसे हवाला जात मिलते हैं। फिलिप्पी दरोगा जो है उसने क्या कहा, क्या साहिबो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। एक दौलतमंद शख्स ने आकर खुदावंद यीशु मसीह से यही पूछा, क्या नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। फिर इसी तरह मुकद्दस पतरस रसूल और बाकी रसूलों से उन लोगों ने पूछा जिन्होंने जो कलाम सुन रहे थे कि ए भाइयों हम क्या करें। इसका मतलब यह हुआ कि जिस बंदे को समझ आ जाती है वो यही फिर सवाल करता है कि मैं क्या करूं। अब ये जो अल्फाज है कि मैं क्या करूं, ये बड़ी मुश्किल से निकलते हैं अंदर से, क्योंकि मौजूदा दौर के मुताबिक खुदा का कलाम जो है वो लुदीकिया की कलीसिया का जब मुआयना खुदा करता है तो वो बताता है, चूंकि तू दौलतमंद है, चूंकि तू दौलतमंद है और किसी चीज का तू मोहताज नहीं है। तो अब सेम सिचुएशन जो है आज की मौजूदा कलीसिया की या मौजूदा लोगों की है। कोई बंदा ये नहीं समझता कि मैं किसी चीज का मोहताज हूं।
या मुझे किसी से सीखने या पूछने की जरूरत है? क्योंकि जब यह कहा जाता है कि मैं क्या करूं या हम क्या करें, तो इसका मतलब है कि बंदा किसी से कुछ पूछ रहा है, उसको अपने अंदर कोई कमी फील हो रही है, कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में वो अभी तक नहीं समझा, कुछ ऐसा है कि जो वो अचीव करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास उसका कोई कुलिया कायदा या कोई फार्मूला या कोई तरीका उसे समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए वो कह रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन आप मैं भी कि मेरे साथ एग्री करें कि ये अल्फाज इतनी जल्दी किसी के मुंह से निकलते नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई बंदा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। आज भी तारीख जो है वो उस बंदे का जिक्र करती है जो आज से कई सदियां पहले दुनिया का एक बहुत बड़ा जो है वो मुफस्सर और मुफक्कर हो गुजरा है, सकरात। और उसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जितने मुमकिन सवालात थे उन सब के जवाबात जो है वो उस बंदे के पास थे। जो बंदा सोचता है ना कि इस तरह से भी तो सवाल किया जा सकता है, तो जिस तरह से मर्जी कर ले, कहा जाता है कि उसके पास हर मुमकिन सवाल का जवाब मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद जब किसी ने आकर उससे यह पूछा कि आप क्या जानते हैं, तो उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसका जवाब यह था कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे आज तक जो समझ में आई है बात वो सिर्फ इतनी है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। तो ये बात आज मानने के लिए तैयार है? बहुत मुश्किल बात है। तो यहां पर जो बात मैं कर रहा हूं कि मैं क्या करूं कि नजात पाऊं, तो वापस आते इसी बात पर। यहां पर लिखा है कि क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? क्योंकि जिस तरह का भी कोई ईमान रखता है वो सेटिस्फाइड है, वो मुतमईन है कि मैं ठीक हूं, ऐसा ईमान जो है वो मुझे नजात दे देगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है कि ऐसा ईमान नजात नहीं दे सकता कि जिसके साथ अमल ना हो। अब जो अमल करना किस तरह से है? आपको याद होगा मैंने एक दफा पहले भी ये बात बयान की थी। एक होता है कामल और एक होता है पर अमल। दो बातें हैं, कामल और पर अमल। अब कामल जो है उसका क्या मतलब है? कामल का मतलब होता है कि जिस तरह सिंपल बंदे से पूछते हैं, हाँ जी आपका क्या सूरत हाल है, कैसा चल रहा है खुदा के साथ राबता? हाँ जी बस बाइबल पढ़ते हैं, खुदा के पाक कलाम पर अमल भी करते हैं। तो अब ये जो कामल है ये फर्क है, पर अमल जो है ये फर्क हो जाता है। तो कामल जो है इसका मतलब ये होता है कि किसी एक चीज को पकड़ना और एक मखसूस अरसे तक उस चीज का अमल करना। जिस तरह मैंने उस दिन पहले भी ये बात बताई कि पहला ज़बूर जो है जिसमें लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता। इस पर अमल नहीं करना, इस का अमल करना है। अब पर अमल करेंगे तो ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़े, लेकिन जब का अमल होगा तो फिर बंदा इस बात को ध्यान में रखेगा कि मैं इस चीज का अमल कर रहा हूं, इस चीज पर अमल नहीं कर रहा बल्कि इसका अमल कर रहा हूं। तो फिर उसके लिए बंदा मखसूस जो है वो टाइम निकालता है, उसके लिए बैठता है, उसके लिए गौर फिक्र करता है, उसके लिए सोचता है, फिर उस चीज का अमल होता है। तो अब यहां पर बगैर अमल के जो ईमान है वो बंदा सेटिस्फाइड हो सकता है, अपने तौर पर तो हो जाए, लेकिन यहां पर जो लिखा गया है कि वो ईमान उसे नजात नहीं दे सकता, ये मुश्किल हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह जब बच्चे पेपर देते हैं ना, तो पेपर देने के बाद वो एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसा हुआ। उस वक्त तो सारे कह रहे हो हाँ अच्छा हुआ, मेरा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है, मेरा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब एग्जामिनर उन पेपरों को चेक करता है, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, तब पता चलता है कि पेपर कैसा हुआ।
तो अब वक्ती जो है इस दुनिया में तो हर बंदा जो है वो ये कहेगा कि मेरे पेपर भी बड़े अच्छे हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जब निकलेगा पता तो चलना तब। मालिक कायनात ने फरमा दिया कि उस वक्त मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे कोई वाकफियत ही नहीं थी। तो मसला सिर्फ इतना बन गया। तो ये कोई छोटा मसला तो नहीं फिर। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज ये छोटा सा मैसेज कि हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना है कि जो ईमान हम खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं या जो ईमान हम इस बाइबल मुकद्दस पर रखते हैं, क्या ये ईमान हमें नजात देगा या नहीं देगा? क्या हमारे ईमान में इतना दम है कि हमें नजात दे दे? आपको याद होगा मैंने एक मैसेज में ये बात की थी, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान सुनने से पैदा होता है। अच्छा, ईमान पैदा तो हो गया। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके फौरन बाद जो है उसे डाइट की जरूरत पड़ती है। पैदा होने के फौरन बाद जो है उसे डाइट की जरूरत पड़ती है। अब कोशिश की जाती है कि उसे अच्छी से अच्छी खुराक दी जाए। अब अगर उसे खुराक अच्छी ना दी जाए या उसकी डाइट अच्छी ना हो तो फिर वो जो बच्चा है आहिस्ता 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 कमजोर होता जाता है। और कुछ बच्चों को आपने देखा होगा जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि एनु सोकड़ा हो गया। इसी तरह बहुत दफा ऐसा होता है कि ईमान खुदा के कलाम को सुनने से पैदा तो होता है, लेकिन अमल की खुराक सही ना देने की वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ उस ईमान को क्या हो जाता है? उस ईमान को सोकड़ा हो जाता है। तो अगर फिर भी उसका इलाज ना करवाया गया तो आखिरकार बच्चा जिस तरह मर जाता है उसी तरह फिर वो ईमान भी मुर्दा हो जाता है। और इसीलिए यहां पर नीचे जो है वो बताया गया है खुदा के पाक कलाम में 17 आयत में, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। तो अब जो मुर्दा है वो किसी को क्या बचाएगा? कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि ईमानदार के रास्तबाज के जिंदा रहने का जो वाहिद सोर्स है, जो वाहिद जरिया है, वो ईमान है। तो अब अगर ईमान हो ही मुर्दा तो फिर वो उसको जिंदा क्या रखेगा? वो उसको नजात क्या देगा? तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक आज जरूरत है कि हम अपने अपने ईमान का जायजा लें। जो सोर्स है रास्तबाज के जिंदा रहने का, जो सोर्स है हमारी नजात का, जो सोर्स है हमारी हमेशा की जिंदगी का, तो अगर आज हम लोगों ने अपने ईमान का जायजा ना लिया तो वो सोकड़े वाला ईमान लेकर अगर जाएंगे तो वो तो कुछ नहीं करेगा। उसकी तो हड्डियों में ताकत ही कोई नहीं कि कुछ कर सके। समझ आ गई बात की ना? अब खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ईमान ही से तुम इस पहाड़ से कहो कि यहां से उखड़ कर समंदर में जा लग, तो वो तुम्हारा कहां मानेगा? तो अगर ईमान को सोकड़ा हो तो फिर वो क्या करेगा? ऐसा ईमान जो है वो पहाड़ तो क्या कोई हल्की सी चीज भी इधर से उधर नहीं कर सकता। तो इसलिए कोशिश हमें ये करनी है कि हम अपने ईमान का जायजा लें। अगर कोई कमी बेशी नजर आती है तो अपनी डाइट अच्छी करें। कौन सी डाइट? अपने ईमान की डाइट, अपने ईमान की खुराक जो है वो अच्छी करें ताकि हमारा ईमान जो है वो ताज़ा दम हो जाए, उसकी हड्डियों में कुव्वत आए, ईमान की हड्डियों में कुव्वत आए। तो फिर देखिएगा कि वो ईमान क्या क्या करेगा। हालेलुया। सो खुदा हम आप सबको बरकत दे आज के पाक कलाम के वसीला से, आमीन।